नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर राजेश यादव आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सकें। साथियों, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप परीक्षा के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको हल कर रहे थे और इसी क्रम में 2017 की NMMS परीक्षा का सेट शैक्षिक योग्यता परीक्षण स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर मैं आज पुनः आपके साथ उपस्थित हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर देख लें आप, उसमें पेपर का लिंक और हल किए गए पेपर का लिंक भी उसमें उपलब्ध है। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर हल किए हुए पेपर का PDF उपलब्ध करवाएं, तो उसको भी हमने प्रयास किया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं 2017 की सेट परीक्षा का प्रश्न पत्र, जिसमें पहला प्रश्न है श्रव्य ध्वनि का परास है। श्रव्य ध्वनि जिसको सुना जा सकता है, ऐसी श्रव्य ध्वनि का परास होता है 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। दूसरा प्रश्न है समय का मात्रक है। समय का मात्रक होता है सेकंड। 4 नंबर ऑप्शन सही है। तीसरे प्रश्न में विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित सुरक्षा युक्ति है। तापीय प्रभाव पर आधारित जो सुरक्षा युक्ति है वो है फ्यूज है। 3 नंबर ऑप्शन सही है। चौथा है पानी से भरे गिलास में आंशिक रूप से डूबी हुई पेंसिल के टेढ़ी दिखाई देने का कारण क्या है? तो उसके टेढ़ी दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। तीसरा ऑप्शन सही है। किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजने का पलायन वेग होता है। ये प्रश्न रिपीट भी हुआ है, पिछले पेपर्स में भी था। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके किसी वस्तु को अंतरिक्ष में भेजना हो तो उसको कहते हैं पलायन वेग, और वो वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर 2 सही है। छठा प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, पिछले भी एक पेपर में आया था, 2019 का पेपर था, 18 का था, उसमें था कि भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? भारत में रेडियो प्रसारण 1927 में शुरू हुआ था और 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। उसमें मैंने गलती से 1925 बता दिया था, लेकिन बाद में पता किया तो 1927 है। 1927 में मुंबई और कोलकाता से प्राइवेट जो ब्रॉडकास्ट हुआ था, यही रेडियो प्रसारण का शुरू माना जाता है 1927 में। 4 नंबर ऑप्शन सही है। 7वां प्रश्न है चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? तो जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, हरिकेन है, ये कैरिबियन द्वीप समूह में नाम है चक्रवात का, और दक्षिणी चीन सागर में चक्रवात का नाम है टाइफून, और तटीय जो अमेरिका है उसमें चक्रवात का नाम है टोर्नेडो। तो चक्रवात को जापान में क्या कहते हैं? जापान में सुनामी इसका नाम रखा गया था। 4 नंबर ऑप्शन सही है। खालिस्तान रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त होता है। 8वां प्रश्न है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। अगला प्रश्न है ग्रेफाइट की संरचना होती है, इसमें हेक्सागोनल होती है, षटकोणीय होती है। तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। प्रदर्शित चिकित्सकीय उपकरण कहलाता है। ये जो दिखाया गया है चित्र, आपको याद होगा, आप डॉक्टर के गए हो तो देखा होगा, आपकी धड़कन नापता है वो डॉक्टर कानों में लगा के। तो इस उपकरण का नाम है स्टेथोस्कोप। 4 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। 11वां प्रश्न है नमक व नौशादा के मिश्रण को किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? ये विधि है ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन है। चौथा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है? मोम का पिघलना, ये भौतिक परिवर्तन है, बाकी के तीनों हैं वो रासायनिक परिवर्तन में आते हैं। दूसरा ऑप्शन सही है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है NaHCO3, ये सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। चौथा ऑप्शन सही है। धातुएं अम्ल से अभिक्रिया कर कौन सी गैस देती हैं? धातुएं जब अम्ल से अभिक्रिया करती हैं तो हाइड्रोजन गैस देती है। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, जिसको जो यानी अपघटन जिसका नहीं हो सकता है वो है प्लास्टिक। चौथा ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न है चूना पत्थर को गर्म करने पर क्या क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2। तीसरा ऑप्शन सही है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। बिजली की खपत कम कौन करता है? तो इसमें आप देख सकते हैं LED बल्ब है, ये बल्ब आजकल चल रहे हैं हमारे। तो चौथा ऑप्शन सही है। गलगंड रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो गलगंड रोग या घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है।
3 नंबर ऑप्शन सही है। आमाशय द्वारा किस अम्ल का स्राव किया जाता है? हमारा आमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है, दूसरा ऑप्शन सही है। पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन है मिलेटोनिन हार्मोन है, 1 नंबर ऑप्शन है, वो पीनियल ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। 21 नंबर का प्रश्न है, प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? ये नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत देने वाले थे डार्विन, चौथा ऑप्शन सही है। मछली में श्वसन अंग हैं, मछली में श्वसन के लिए गिल्स होते हैं और गिल्स को ही क्लोम कहते हैं, यहाँ पर गिल्स नाम नहीं दिया है तो हमें ध्यान रखना है, क्लोम 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। कलाई में अस्थियों की संख्या होती है, जो हमारी कलाई होती है हथेली और हाथ को जोड़ने वाला हिस्सा जहाँ घड़ी बांधी जाती है, उस कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8, दूसरा ऑप्शन सही है। आलू में जनन का प्रकार होता है, ये भी प्रश्न रिपीट है, तो आलू में जनन कायिक जनन होता है, वेजिटेटिव जनन होता है, चौथा ऑप्शन सही है। रुधिर वर्ग की खोज किसने की थी? जो ब्लड ग्रुप की खोज करने वाले थे कार्ल लैंड स्टीनर, पहला ऑप्शन सही है। राइनो वायरस द्वारा होने वाला रोग है, राइनो वायरस द्वारा होने वाला रोग है सर्दी जुकाम, तीसरा ऑप्शन सही है। कमानीदार तुला द्वारा किसका मापन होता है? तुला या तराजू जो होती है उससे भार का मापन होता है, वेट का मापन होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। कंप्यूटर की समस्त क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है सीपीयू, तीसरा ऑप्शन सही है। प्रकाश किरणों का समतल दर्पण की चमकीली सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लौटने की घटना को क्या कहते हैं, क्या कहलाती है? वो कहलाती है परावर्तन, दूसरा ऑप्शन सही है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का औसत ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। 31वां प्रश्न है, राजस्थान का राज्य पुष्प है, राजस्थान का राज्य पुष्प रोहिड़ा है और राष्ट्रीय पुष्प कमल है, तीसरा ऑप्शन सही है हमारा। पारे का प्रतीक होता है HG, 3 नंबर ऑप्शन सही है। जायद की फसल है, द क्रॉप ऑफ जायद इज, जायद की फसल है तरबूज। फसलें 3 तरह की होती हैं, हमने पढ़ा था, रबी, खरीफ और जायद, तो जायद की जो फसल है वो तरबूज है, 3 नंबर ऑप्शन है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्वच्छ भारत अभियान में किसका निर्माण किया गया है? स्वच्छ भारत अभियान में शौचालयों का निर्माण किया गया है, दूसरा ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है? इसमें मकान है, 3 नंबर ऑप्शन, ये प्राकृतिक स्थलाकृति नहीं है। बाकी पर्वत है, पठार है, मैदान है, ये प्राकृतिक स्थलाकृति है। गलत युग्म को छांटिए। उदयपुर इधर एक तरफ शहर है, एक तरफ नदी है, तो उदयपुर में आहड़ नदी है, बिल्कुल सही है। बांसवाड़ा में गोमती नहीं है, क्योंकि गोमती नदी उत्तर प्रदेश में बहती है, इसलिए दूसरा ऑप्शन गलत है, तो हमारा उत्तर होगा 2 नंबर ऑप्शन। टोंक में बनास है, बिल्कुल, कोटा में चंबल है। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान राज्य का लिंगानुपात है 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पे, दूसरा ऑप्शन सही है। राजस्थान के किस शहर में पहली मेट्रो रेल सेवा शुरू की गई है? तो पहली मेट्रो जो शुरू हुई है वो हमारी जयपुर शहर में हुई है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपोहा तंत्र से संबंधित है? यानी अपोहा तंत्र वो कहलाता है कि नदी बहकर जाती है, पानी अपने साथ बहा कर ले जाती है, वो किस नदी में कौन सी तरफ डालती है, या तो बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में, तो बंगाल की खाड़ी में ले जाने वाली है चंबल, 4 नंबर ऑप्शन सही है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है 78% है, 78% गैस है, दूसरा ऑप्शन सही है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन से संबंधित कौन है? तो सुंदरलाल बहुगुणा, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही है। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? तो थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है, तीसरा ऑप्शन सही है। माही की सहायक नदी को पहचानिए। ये माही की सहायक नदियाँ हैं सोम, जाखम, माही, हाँ सोम, जाखम, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, तो सोम इसमें दी हुई है, पहला ऑप्शन हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश है, वो राजस्थान का पड़ोसी राज्य नहीं है। बाकी गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल रबी से संबंधित है? रबी से संबंधित फसल है चना, 4 नंबर ऑप्शन सही। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी कहाँ स्थित है? ये जोधपुर में स्थित है, 1 नंबर ऑप्शन सही है। झूम शब्द का संबंध किससे है? ये झूमिंग कृषि होती है, आपने पढ़ा होगा, तो तीसरा ऑप्शन सही है, कृषि से संबंधित है। भारत में मतदान करने की उम्र क्या है? वोट कास्ट करने की उम्र 18 वर्ष है, तीसरा ऑप्शन सही है। राजस्थान का पहला सीमेंट संयंत्र किस जिले में स्थापित हुआ था?
तो ये पहला सीमेंट जो संयंत्र था वो राजस्थान के बूंदी के लाखेरी में हुआ था, 1915 में हुआ था। ये राजस्थान का पहला सीमेंट संयंत्र था। तो ऑप्शन 4 सही है। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। चौथा ऑप्शन हमारा सही है। महिला हेल्पलाइन नंबर है 1099, ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। 2 नंबर ऑप्शन सही है। लोकतंत्र बढ़ावा देता है, किसको देता है? असमानता को नहीं देता, भेदभाव को नहीं देता, शोषण को नहीं देता, समानता को बढ़ावा देता है लोकतंत्र। 2 नंबर ऑप्शन सही है। हमारे देश का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? हमारे देश का संवैधानिक मुखिया राष्ट्रपति होता है और राज्य का संवैधानिक मुखिया होता है राज्यपाल। इस प्रश्न का उत्तर है 1 नंबर ऑप्शन सही है। सामाजिक विकास के प्रमुख घटक कौन से हैं? सामाजिक विकास के प्रमुख घटक शिक्षा और साक्षरता है, चिकित्सा और स्वास्थ्य है, आवास और खाद्य सुरक्षा, ये सभी। चौथा ऑप्शन सही है। कौन सा युग्म गलत है? अंत्योदय योजना खाद्य सुरक्षा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। ई मित्र ई गवर्नेंस से संबंधित है, ये भी सही है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शिक्षा से संबंधित नहीं है। महात्मा गांधी नरेगा ग्रामीण रोजगार से संबंधित। तीसरा ऑप्शन इसमें उत्तर आएगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उदाहरण है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समाचार पत्र नहीं, पुस्तक नहीं, पत्रिकाएं नहीं, तो दूरदर्शन है ये इलेक्ट्रॉनिक। 2 नंबर ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सामाजिक आचरण नहीं होना चाहिए? सार्वजनिक जीवन में अनुशासन, ये होना चाहिए। यातायात के नियमों का पालन करना, ये भी होना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी करना, ये नहीं होना चाहिए। 3 नंबर ऑप्शन हमारा इसमें उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देश का उदाहरण है? तो भारत है वो विकासशील देश का उदाहरण, 1 नंबर ऑप्शन है। राजस्थान का सबसे बड़ा विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र सेज कहाँ स्थित है? ये जयपुर में स्थित है। 4 नंबर ऑप्शन सही है। कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था, कुंभलगढ़ किले का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। 2 नंबर ऑप्शन सही है। ननकाना साहिब किस संत का जन्म स्थान है? नानक जी का जन्म स्थान ननकाना साहिब है, 1 नंबर ऑप्शन है। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे, तो इसका पहला ऑप्शन सही है। गलत युग्म को छाटिए। केसरी सिंह बारठ भीलवाड़ा से संबंधित, बिल्कुल सही है। अर्जुन लाल सेठी जयपुर, ये कोटा दे रखा है, 2 नंबर उत्तर होगा इसमें। प्रताप सिंह बारठ उदयपुर से हैं और राव गोपाल सिंह खरवा अजमेर से हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर भारत का प्रमुख राजवंश नहीं है? तो यानी 3 उत्तर भारत के हैं, प्रतिहार, गुहिल, चौहान, ये उत्तर भारत के हैं, तो इसका उत्तर होगा 2 नंबर चोल। महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ था 1504 में, और गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ था। उत्तर होगा 3 नंबर। बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया था? बंग भंग किया गया 1905 में, 4 नंबर ऑप्शन होगा। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का गठन हुआ था 17 मार्च 1948 को, चौथा ऑप्शन सही है। 84 खंभों की छत है ये बूंदी में, पहला ऑप्शन सही है। हर्ष ने किस नगर को अपनी राजधानी बनाया था? हर्ष ने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया था, दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। अगले जो प्रश्न है वो 20 प्रश्न गणित के हैं, मैथ के हैं। तो 15 डिवाइडेड बाई -2 + 1 का मान होगा, तो ये मान इसमें आप निकालेंगे तो मान होगा -15, चौथा ऑप्शन सही होगा। 72वां प्रश्न है 24.57 और 36.3 के योग में क्या जोड़ा जाए कि 70 प्राप्त हो जाए? तो आप इसमें से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 60.87 जोड़ होगा, और उसको 70 में से यदि घटाएंगे तो हमारा उत्तर होगा 9.13, दूसरा ऑप्शन सही होगा। एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1089 वर्ग मीटर है, तो मैदान की भुजा होगी, तो 1089 का वर्गमूल हम निकालेंगे। वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो वर्गमूल होगा 33 मीटर, तो एक भुजा की जो लंबाई आएगी 33 मीटर, दूसरा ऑप्शन सही है। 44/72 का -72 का सरलतम रूप होगा, इसको हम यदि डिवाइड करें तो 11/-18, चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। दोनों संख्याएं 4 से डिवाइड हो जाएंगी। 44 और 72, 44 11 से 44 और 18 चौका 72, जो कि -72 माइनस का है तो -18, 11/18, चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है a की पावर m और कोष्ठक में n, तो इस तरह की जो पावर होती हैं वो मल्टीप्लाई होती, गुणा होती हैं, इन दोनों को गुणा करेंगे तो a की पावर mn, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। एक घन में कोर होती हैं, घन ये आपके सामने बना हुआ है, बना दिया है। इसमें कोर किनारे एजेस कितने होते हैं? वो किनारे आप देख सकते हैं
1 2 3 4 5 6 7 और 8, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। यदि L समानांतर M हो तो x का मान होगा, यही एकांतर कोण है, ये 115 का है तो ये भी 115 का, और ये 115 का तो ये भी 115 का, ये 115 ये 115 का, तो हमारा उत्तर होगा दूसरा 115 डिग्री। दिए गए चित्र में कोण x का मान होगा, बाह्य कोण के सामने वाले जो दोनों कोण होते हैं उनका योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो 80 डिग्री है तो इसके सामने जो बाह्य अंतः कोण है दोनों x वो दोनों का योग होगा 80 डिग्री, दोनों चूँकि बराबर है इसलिए x का मान होगा 40 डिग्री। ठीक है, तीसरा ऑप्शन हमारा इसमें सही होगा। यदि x बराबर 2 तो x का मान रखेंगे, देखें एक बार, x बराबर 2 है तो 3 2 की पावर 2 और -4 गुणा 2 और -7, 4 और 4 या 12 हो गए, -4 दूनी 8 -7। ठीक है, और 8 और 7 15, माइनस के 15 प्लस के 12 बच गए -3, तो उत्तर होगा हमारा 4 नंबर -3। 2 x + 4 = 12 का हल होगा, इसका हल हम करेंगे तो x का मान आएगा 2, पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। 81 नंबर है, 55 विद्यार्थियों कक्षा में 44 छात्र हैं तो छात्रों का प्रतिशत होगा, प्रतिशत के लिए 44/55 और गुणा 100 करेंगे तो हमारा उत्तर होगा 11 चौक 44 और 11 पंजे 55, 5 20 पंजे 100 और 4 दूनी 8, 80% हमारा उत्तर होगा। यदि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 56 वर्ग सेंटीमीटर, उसका आधार 7 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई होगी, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि आधार गुणा ऊंचाई उसका क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल को 7 से भाग देंगे तो उत्तर हमारा आएगा 8 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 2 और 3 के मध्य परिमेय संख्या है तो 5/2 है, जो 2 से 1/2 होता है, तो 2 और 3 के बीच में हमारी परिमेय संख्या होगी 5/2, दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। 325 का वर्ग का मान होगा, ठीक है, इसका मान हम निकाल सकते हैं, या तो हम 325 को 325 से मल्टीप्लाई करें या 32 गुणा 33 और 5 की, ठीक है, 5 का वर्ग, तो 32 गुणा 33 इन दोनों करेंगे तो हमारा 56 और 5 5 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1 नंबर। वैसे हम चाहें तो 325 को 325 से गुणा करके भी उत्तर निकाल सकते हैं। समपंचभुज के प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा, जो समपंचभुज है उसके प्रत्येक बहिष्कोण का मान होगा, चौथा ऑप्शन सही है, 72 डिग्री होगा। 86 नंबर प्रश्न है, 5a + 7 5a - 7 का गुणनफल होगा, ये a + b और a - b, a + b इंटू a - b बराबर a² - b², तो a² 5 × 25 a² और 7 × 7 49, तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें, ठीक है, माइनस का आएगा इसमें, माइनस आता है तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। 87 है, प्रथम 6 सम संख्याओं का समांतर माध्य होगा, सभी सम संख्याएं पहले हम लिख लेंगे, 2 4 6 8 10 और 12 सबको जोड़ेंगे, 6 का भाग दे देंगे, 7 उत्तर हमारा होगा, 2 नंबर ऑप्शन है। यदि किसी आयत की लंबाई 5 AB चौड़ाई 6 BC हो तो उसका क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई क्षेत्रफल, तो 5 6 5 30 A और B 2 है तो B², चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 89 है, 2x 2 की घात x बराबर 8, 3 की घात y बराबर 27 और 5 की घात z बराबर 125। इसको हम देखें तो 2x बराबर 8 और 2x बराबर 2 की 3, तो x बराबर 3 हो गया। इसी तरह 3y बराबर 27
और 3y बराबर 3 की पावर 3, 3 3 होती है 27, तो अब y बराबर भी 3 हो गया। ठीक है, इसी तरह z 5 की घात z बराबर 125 और 5 की घात z बराबर 5 की घात 3, तो z बराबर 3। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान होगा 3 प्लस 3 प्लस 3 बराबर 9। तो उत्तर होगा 2 नंबर, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। 90 है 5 का वर्ग और 6 का वर्ग के बीच प्राकृत संख्याएं कितनी हैं? तो 6 का वर्ग निकालेंगे, 6 का वर्ग 36 और 5 का वर्ग 25, दोनों घटाएंगे तो प्राकृत संख्याएं कितनी होंगी? 11। चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा सेट 2017 का पेपर। आपको पेपर यदि अच्छा लगे तो लाइक करना नहीं भूलें और अपने साथी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। अगले पेपर के साथ पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।